आंसू निकल आए तो खुद पोंछिएगा। आंसू निकल आए तो खुद पोंछिएगा। लोग पोंछने आएंगे तो सौदा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो विद्यार्थी, इस टॉपिक को समझने के लिए हमको जानना चाहिए फिजिक्स का डिफिनीशन। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। उसी नेचर से हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं पहला हेडिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो विद्यार्थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये लेवल पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन लेवल, नॉट क्वांटिटी। इस लाइन को ध्यान से देखा जाए तो जैसे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका लेवल इस देश में सबसे हाई है। तो द लेवल ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू एवरी अदर पर्सन। तो मान लेते हैं पीएम से मुलाकात करनी है, तो मुझे मान लेते हैं मिलना है अगर, तो ये प्रधानमंत्री से मिलना है तो ये काम बहुत मुश्किल का काम है। सबसे ज्यादा वर्क करना होगा। क्यों वर्क सबसे ज्यादा करना होगा? क्योंकि हमारे और उनके लेवल में बहुत अंतर है। यस, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए मान लेते हैं अक्षय कुमार को मिलना है, तो प्रधानमंत्री और अक्षय कुमार के लेवल में बहुत ज्यादा अंतर न होने की वजह से उनका मिलना आसान है। तो लेवल में डिफरेंस कहाँ पे जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वहां पे वर्क करना होगा। अगर लेवल में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है तो वहां पे कोई वर्क नहीं करना होगा। जैसे बॉलीवुड के एक्टर हुए, उनके बच्चे जो हैं वो फिल्मी दुनिया में जाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। उनके जन्मदिन पार्टी पर उनको फिल्म ऑफर हो जाती है। हाँ, ये और बात है, वहां पे टिके रहने के लिए तो वर्क करना होगा, अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा, तब जाके आप बॉलीवुड में बने रह सकते हैं। लेकिन एंट्री करने में वहां मुश्किल नहीं है। एक बार आपको मौका अवश्य मिल जाएगा अगर आप बॉलीवुड एक्टर के बच्चे हैं तो। लेकिन गांव का लड़का कोई अगर बॉलीवुड में जाना चाहे एक्टर बनने के लिए, तो वो जो है बहुत ज्यादा वर्क करना होगा, क्योंकि यहाँ और वहां के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। वो उसका लेवल बहुत हाई है और हमारे ग्रामीण का लेवल उसके कंपैरिजन में बहुत लो है। तो यहां से वहां तक जाने के लिए बहुत वर्क करना होगा। तो लेवल का जो डिफरेंस होता है विद्यार्थी, वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये नेचर की बात अब हम अपने फिजिक्स पर अप्लाई करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए विद्यार्थी, तो यहाँ पे मान लेते हैं एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अवैध चार्ज होगा, यहाँ पे ये डायरेक्शन दर्शाया गया है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसका क्या होगा, लेवल डाउन होता जाएगा। जैसे मान लेते हैं पानी फ्लो कर रहा है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उधर तो उसका लेवल डाउन होगा, तभी तो पानी उधर फ्लो कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से हमारे पोटेंशियल में भी होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डाउन होता जाएगा। बहरहाल, अब होता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एक होता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करता है, और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के रेशियो को उन पॉइंट के बीच क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। विद्यार्थी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ये चार्ज को जो है एक्सटर्नल एजेंट इस चार्ज को बी से ए तक लाए, वो किसी भी पाथ से लेकर आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहां से यहां तक लाने में वो स्लोली कांस्टेंट स्पीड से लाना चाहिए, अर्थात उनके बीच काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए इस दौरान। अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक्सटर्नल एजेंट बी से ए तक ले आया है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। देखिए, डब्ल्यू बी टू ए अपॉन क्यू नॉट। अगर ए से बी तक ले गया है तो वी बी माइनस वी ए होगा। ये चीज आपको ध्यान देना है, सावधानी बरतनी है। बी से ए तक ले आया है तो वी ए माइनस वी बी। अगर ए से बी तक ले गया है तो क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। यस, अब यहां से देख लिया जाए एक वोल्ट की डिफिनेशन, क्योंकि जूल पर कूलम होगा इसका यूनिट,
और जूल पर कूलाम को ही क्या कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है। तो एक वोल्ट की डिफिनेशन कितना है, अगर एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बी से ए तक लाने में 1 जूल का वर्क करता है तो उन पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ध्यान दिया जाए, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाए चाहे 1 कूलाम का चार्ज ले आए, पॉइंट बी से ए तक लाने में अगर 1 जूल वर्क होता है तो ए और बी पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। एक चीज और विद्यार्थी, अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट बनता है जो बहुत जरूरी, इस पर न्यूमेरिकल रहता है। देखिए, वर्क इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। विद्यार्थी, दुनिया में वर्क तब होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के कोई वर्क नहीं होता है। मान लेते हैं दुनिया में हर आदमी के पास, छोटे बड़े सबके पास 5 लाख रुपया हो जाए, बताइए कोई किसी घर काम करने जाएगा, पूरी दुनिया का सिस्टम रुक जाएगा। इसलिए उतार चढ़ाव भी होना जरूरी है, उतार चढ़ाव होना जरूरी है, तब दुनिया चल पाएगी। हाँ, लेकिन इतनी ज्यादा अमीरी गरीबी नहीं होना चाहिए कि एक आदमी भूखे मर जाए। तो ये चीज है, यहाँ पे ध्यान दें। अगर कोई 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल सेम है और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को 1 पॉइंट से अदर पॉइंट पे ले जाते हैं तो कोई वर्क नहीं करना होगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। जैसे बॉलीवुड के किसी एक्टर को एक्टिंग का मौका मिल जाता है तो उनको वर्क नहीं करना पड़ता, मौका मिलने के लिए वर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनका लेवल वही है। लेवल 1 होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, तो 0 होने की वजह से वर्क क्या है, 0 हो जाता है। लेकिन गांव के लड़के को बॉलीवुड में मौका अगर चाहिए तो वहां पे लेवल बहुत ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है। यस, अब हम इसका डिफिनेशन देख लेते हैं विद्यार्थी। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान दिया जाए विद्यार्थी, ये लाइन कीमती है, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी भी पाथ से लेकर आप आ सकते हैं, वो पाथ इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है। लाने का ये तरीका है स्लोली विद कांस्टेंट स्पीड। यहां से यहां तक चार्ज जो है आप लाइए, धीरे धीरे लाइए और कांस्टेंट स्पीड से लाइए। इस चीज का आपको ध्यान देना चाहिए, मेन कंसेप्ट आपका यही है विद्यार्थी। हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस कंसेप्ट से, लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यही सवाल एक और मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। यस, तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो अगला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग देखा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो विद्यार्थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वास्तव में डिफाइन नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ध्यान दिया जाए, देखिए विद्यार्थी, जो ए और बी पॉइंट यहां पे था, बी वाले पॉइंट को हम इनफाइनाइट पर लेके चले गए। अब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से ए तक ले आते हैं, तो ये भी तो पोटेंशियल डिफरेंस ही हुआ। ध्यान दें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, वास्तव में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। ध्यान दिया जाए, तो बी वाले पॉइंट को इनफाइनाइट पर लेके चले गए और इनफाइनाइट पर जो पोटेंशियल माना गया है या पोटेंशियल एनर्जी माना गया है वो 0 माना गया है। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो आगे देखा जाए, जिसे वी ए माइनस वी इनफाइनाइट, जिसे इनफाइनाइट से ए पर, तो वी ए माइनस वी इनफाइनाइट इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए अपॉन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यस, तो वी इनफाइनाइट इक्वल टू 0 ये एज्यूम किया गया है। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू ए अपॉन क्यू नॉट, तो यही वी ए आप कहिए या इसे वी मान लीजिए यहाँ के पोटेंशियल को, इसी को विद्यार्थी कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ए पर पोटेंशियल इतना है, लेकिन ए पर पोटेंशियल वास्तव में वो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका अगला जोड़ीदार कहां पे है, इनफाइनाइट पर। बस इतनी सी बात है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने पढ़ा उसका ए और बी पॉइंट जो है वो फिनिट पॉइंट पे था,
और ऐसी दशा में वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पॉइंट बी जो है इनफाइनाइट पर है, लेकिन ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ध्यान दें। तो बिना पोटेंशियल डिफरेंस के कोई वर्क नहीं होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब इसी को डिफिनेशन में कहा गया विद्यार्थी, ध्यान दिया जाए। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग यूनिपॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पार्टिकुलर गिवन पॉइंट विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां भी विद्यार्थी वही कॉन्सेप्ट लागू होता है कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से ए तक लाने में पाथ ये इंडिपेंडेंट है, किसी भी पाथ पर आ सकता है। ए से बी से ए तक आने में काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए, स्लोली कांस्टेंट स्पीड से आना चाहिए। तो ये सब कंडीशन है, तो ये दोनों डिफिनेशन में रहेगा क्योंकि दोनों वही बात है। ध्यान दें, यहां भी वर्क इक्वल टू होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। भले इसका अगला जोड़ीदार क्या है, इनफाइनाइट पर है, लेकिन अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। ऐसे केस में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा कोई वर्क नहीं होगा, ध्यान दें। यूनिट एंड डायमेंशंस, यूनिट और डायमेंशन चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पूछा जाए चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का पूछा जाए, दोनों एक ही होता है, ध्यान दें। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जूल पर कूलम, और इसे बोल्ड कहते हैं। ये साइंटिस्ट के नाम पे है। अगर पूरा इंग्लिश में लिखते हैं आप तो पहला लेटर जो है स्मॉल से होना चाहिए, और अगर एक सिंबल में इसका यूनिट लिखते हैं विद्यार्थी तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर से होना चाहिए, ये रूल है। अब डायमेंशन की बात करते हैं तो वर्क का डायमेंशन ml² 10⁻² होता है, चार्ज का 80 होता है, तो ml² 10⁻³ ये नीचे वाला t ऊपर जाएगा इंटू 1⁻⁻1 हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा -1। तो ये रहा यूनिट एंड डायमेंशन। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर हम इससे रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट को देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे का कंसेप्ट देखा जाए, मेन पॉइंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको पहले बताया गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो इसके आधार पर देखा जाए, पॉइंट 1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड ओनली इन कंजर्वेटिव फील्ड। तो ये कंजर्वेटिव फील्ड में ही डिफाइन है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, ये क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, ध्यान दिया जाए। पॉइंट 2 क्लियर किया जाए, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, व्हाइल नेगेटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो लोअर टू हायर पोटेंशियल until the potential becomes equal। मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चलता है, और ये वर्क तब तक होता है जब तक कि लेवल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। मतलब पानी तब तक फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जब तक कि लेवल सेम ना हो जाए। व्हाइल नेगेटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो लोअर टू हायर पोटेंशियल until the potential becomes equal, ध्यान दिया जाए। तीसरा पॉइंट ध्यान दें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन लेवल नॉट क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केवल लेवल पर डिपेंड करता है, क्वांटिटी पर नहीं। जैसे आपका पानी का टंकी 5 फ्लोर के ऊपर रखा है 1000 लीटर वाला, और नीचे अगर टोटी आप खोलेंगे तो पानी की स्पीड बहुत ज्यादा होगा। ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि नीचे और 5 फ्लोर के कंपैरिजन में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया। वही 1000 लीटर वाली टंकी अगर 1 फ्लोर पर रख दिया जाए और नीचे टोटी लगा हो जमीन पर, तो जो है वो पानी की स्पीड स्लो होगा। स्लो इसलिए होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया। अमाउंट नहीं कम हुआ, 1000 लीटर तब भी था, 1000 लीटर अब भी है। या आपका कहा जाए क्या, आप IAS रैंक के अधिकारी बन गए और आप घर के गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी आपका लेवल बहुत हाई हो गया है एज कंपेयर टू एवरी अदर पर्सन ऑफ दिस विलेज। ध्यान दें, भले आपके पास खेती नहीं है और सब नहीं है, लेकिन आपका लेवल हाई है, तो ये चीज ध्यान दिया जाए।
जैसे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका लेवल बहुत हाई है, लेकिन उनके पास दौलत नहीं है। दौलत नहीं है मतलब उनसे अमीर लोग बहुत हैं इस देश में। तो ये चीज आपको यहां से समझना चाहिए। अगला पॉइंट देखें, चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द पोजीशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। तो ये कंजर्वेटिव फील्ड है, ध्यान दें, कंजर्वेटिव फील्ड में जो है वर्क जो है पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ये केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो किसी भी पाथ द्वारा आप वर्क करेंगे, वर्क हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। इस कंसेप्ट का आपको ध्यान रखना है। तो ये सब कंसेप्ट विद्यार्थी अगर इकट्ठा रहेगा तो न्यूमेरिकल में बहुत अच्छा लगेगा आपको, ध्यान दिया जाए। जैसे इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट है, चाहे इस पाथ से जाइए, इससे जाइए, इससे जाइए, किसी पाथ से जाइए, वर्क हमेशा क्या होगा, सेम होगा। डिपेंड करता है केवल क्या, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। लास्ट पॉइंट देखा जाए, इन कंजर्वेटिव फील्ड नेट वर्क डन इज जीरो इन क्लोज पाथ। मान लेते हैं क्लोज पाथ कहीं बन जाए इस टाइप से, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां गया, यहां गया, यहां गया, ऐसे में वर्क क्या होगा, नेट वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो W1 प्लस W2 प्लस W3 इज इक्वल टू जीरो। इन कंजर्वेटिव फील्ड नेट वर्क डन इज जीरो इन क्लोज पाथ। ध्यान दें। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर हम आगे का कंसेप्ट देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला कंसेप्ट देखा जाए, इलेक्ट्रॉन बोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन बोल्ट वर्क का स्मॉल यूनिट है। ध्यान दिया जाए, अगर एक बोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर किसी इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाए, अगर एक बोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर किसी इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ दिया जाए, तो वो जितनी ऊर्जा गेन करता है उसी को कहते हैं क्या, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान दिया जाए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क। अब उसका डिफिनेशन देखा जाए, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी व्हिच एन इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा गेन करता है उसे कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, 1 इलेक्ट्रॉन के स्थान पर लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ये रखें, इंटू 1 वोल्ट। यस, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू वोल्ट इज इक्वल टू होता है जूल। यस, तो आज से आपको ये लाइन ख्याल करना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, मिलियन मतलब 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान दें, और 10⁻6 यहां रखते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। तो इसका प्रोडक्ट करने के बाद आया हमारा 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के इक्वल होता है। अब है 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन मतलब 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के स्थान पर फिर हम ये वैल्यू रखेंगे, तो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू आ रहा है 1.6 इंटू 10⁻10 जूल। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग देखा जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट प्लस क्यू है, ये एयर और वैक्यूम में प्रेजेंट है। इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इसके लिए हम पॉइंट पी पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखते हैं। तो जब टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F E इक्वल टू K Q0 अपॉन R² होता है। तो अगर इस चार्ज को हम फ्री छोड़ देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये मनमाने तरीके से वर्क करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चार्ज Q0 कांस्टेंट स्पीड से मोशन करे, इसके लिए
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। तो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये है के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये केवल एक एक्सटर्नल जो है फोर्स जो है ये संभालने के लिए है, ताकि वो स्लोली आगे बढ़ सके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन है, उसमें विद्यार्थी है कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से स्लोली कांस्टेंट स्पीड से पॉइंट पी तक लाने में जो वर्क होता है, और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के रेशियो को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इनफाइनाइट पर जाकर कोई कैसे आए, यहाँ पे इनफाइनाइट तो पता नहीं कहां पे है। तो ऐसे केस में हम जो वर्क करते हैं, इधर से इनफाइनाइट की ओर एक छोटा सा डी आर डिस्टेंस कवर करते हैं। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को छोटी दूरी तय करते हैं डी आर। तो छोटा सा वर्क फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद पी से इनफाइनाइट लिमिट लगा के टोटल वर्क फाइंड कर लेंगे। तो टोटल वर्क ये जो भी आएगा यहां से यहां तक जाने में, उसमें निगेटिव साइन लगा के इनफाइनाइट से पी तक लाने में वर्क फाइंड कर लेंगे हम लोग। ध्यान दिया जाए, यहां देखें, अब यहां से चल जाएगा। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को स्मॉल डिस्टेंस डी आर कवर करने में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया वर्क। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज स्मॉल डिस्टेंस डी आर कवर करे, इसके लिए एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया स्मॉल वर्क। ध्यान दें, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाए एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। तो ये देखिए डी आर आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है, एफ एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो एफ एक्सटर्नल डी आर cos 180, cos 180 का मान होता है -1। तो एफ एक्सटर्नल के स्थान पे ये वैल्यू यहाँ पे रख दिए हम, और डी आर अपने स्थान पे cos 180 का मान -1 होता है, ये रख दिए। तो ये आया माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। स्मॉल लेटर में के का यहां मतलब है 1/4πε0। ध्यान दिया जाए। अब टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम पी टू इनफाइनाइट, मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पी से इनफाइनाइट तक ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया टोटल वर्क। ये देखिए, तो पी टू इनफाइनाइट, तो ये डी डब्ल्यू यहां पे लिख लिए, पी टू इनफाइनाइट। तो पी के स्थान पे क्या लिख लिए, आर लिख लिए अगली लाइन में, आर टू इनफाइनाइट, और डी डब्ल्यू जो हम यहां निकाले हैं वो यहां पे रख दिए। अब हम देख रहे हैं कि माइनस के क्यू क्यू नॉट, ये कांस्टेंट हमने बाहर कर लिया। तो डी आर अपन आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो आर पावर -2 डी आर हो जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है आर पावर एन का, तो आर पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो आर पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। तो जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता वो लोग मैथमेटिकल टूल्स का वीडियो देख लें। और लिमिट क्या लगाएंगे, आर टू इनफाइनाइट। यस, अब इसे लिख सकते हैं आर पावर -1 ऊपर आया, नीचे -1 आया, तो इसे लिख सकते हैं -1 अपॉन आर टू इनफाइनाइट लिमिट लगाएंगे। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसके बाद का प्रोसेस यहां पे है के क्यू क्यू नॉट इन ब्रैकेट -1 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 1 अपॉन आर। 1 अपॉन इनफाइनाइट का मान 0 होता है, खत्म हो गया, ये यहां पे बचा, तो माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, इतना मिल रहा है। ये तो पी से इनफाइनाइट तक ले जाने में किया गया वर्क है विद्यार्थी, और हमें चाहिए इनफाइनाइट से पी तक लाने में वर्क। तो ये अगर नेगेटिव आया है तो इनफाइनाइट से पी तक लाने में पॉजिटिव आएगा। यस, तो यहां यही चीज हो जाएगा, इनफाइनाइट से पी तक जब ले आएंगे तो वर्क पॉजिटिव करना होगा। वैसे भी ध्यान दिया जाए, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले आएंगे जब, तो रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ध्यान दें। आगे फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन क्या कहता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी अपॉन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो 1 अपॉन क्यू नॉट यहां कर दिए, ये जो वैल्यू आपने फाइंड किया यहां पे रख दिए, क्यू नॉट कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी जो विद्यार्थी आया, वी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर आया। इस के स्थान पे लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। अगर इस पॉजिटिव चार्ज के स्थान पर विद्यार्थी हम नेगेटिव चार्ज ले लें, तब हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपॉन आर। तो ध्यान दें,
ये पोटेंशियल हुआ या पोटेंशियल एनर्जी हुआ, दोनों दिशाओं में जो चार्ज रखा जाता है विद साइन रखा जाता है, इसका आपको ख्याल करना होगा। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और आर के बीच ग्राफ खींचा जाए तो ये V और R हो गया, तो V प्रोपोर्शनल क्या है, R है, तो ये ग्राफ होता है प्रोपोर्शनैलिटी वाले के लिए। तो विद्यार्थी ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें जो सबसे कीमती लाइन है विद्यार्थी वो ये है जो F एक्सटर्नल वर्क करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हमेशा उधर ले जाता है, अगर इसके भरोसे रहेंगे तो ये मनमानी तरीके से ले जाएगा। यस, और हम चाहते हैं कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मोशन करे लेकिन काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो, इसके लिए हमें एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स लगाना ही पड़ेगा। ध्यान, हाँ विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट हेडिंग देखा जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। तो कोई सिस्टम, ये कई चार्ज है हमारा और इनके कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम चाहते हैं, तो ये सामान्य एडिशन वाला रूल यहां पे लागू होगा। यस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह वेक्टर सम यहां पे नहीं करना है। यस, तो ध्यान दें, इन सभी चार्जों के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो V1 के स्थान पे ये हो जाएगा KQ1 अपान R1 प्लस V2 के स्थान पे हो जाएगा KQ2 अपान R2, V3 के स्थान पे हो जाएगा K माइनस Q3 अपान R3। तो ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि निगेटिव चार्ज विद साइन रखा जाता है, ध्यान दिया जाए। और माइनस Q4 के लिए V4 के स्थान पे जो रखा जाएगा माइनस KQ4 अपान R4। तो यहां से K हमारा कॉमन हो रहा है, तो इन ब्रैकेट आया Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 माइनस Q3 अपान R3 माइनस Q4 अपान R4 आया। स्मॉल लेटर के K का मतलब होता है 1/4πε0। ध्यान दें, इसका मान होता है 9 × 10⁹। तो इफ देयर आर n पॉइंट चार्जेज, तो जैसे यहाँ पे 4 दिखाए गए इसी प्रकार से n पॉइंट चार्ज होते तो V इक्वल टू 1/4πε0, तो यही चीज Qn अपान Rn तक हो जाता आपका। एक चीज और विद्यार्थी, नोट में यहां लिखा है, कंसेप्ट देखा जाए, इन द प्रेजेंस ऑफ K, मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बीच में हो, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बीच में हो, तो ऐसी दशा में पोटेंशियल डिक्रीज करता है और बिकम्स 1/k टाइम्स ऑफ इट्स फ्री स्पेस वैल्यू। मतलब ये जो डेरिवेशन हुआ है, ये हमारा पॉजिटिव Q चार्ज जो है एयर आर वैक्यूम में है, तो उस दशा में जो पोटेंशियल होगा उसका 1/k टाइम्स हो जाएगा। कब? जब उनके बीच में कोई मीडियम होगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, K हो, या εr कहा जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये चीज ध्यान दिया जाए, 1/k टाइम्स हो जाता है, मतलब घट जाता है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।